क्या गरीबी इंसान की रूह को पत्थर बना सकती है? क्या भूख अपनों की मौत के गम से भी बड़ी हो सकती है? अक्सर हम कहते हैं कि इंसानियत सबसे ऊपर है, लेकिन जब पेट खाली हो और भविष्य धुंधला, तो क्या संस्कार और मर्यादा अपना वजूद बचा पाते हैं? आज की कहानी एक कड़वा सच है, एक ऐसा सच जो हमें मजबूर कर देगा ये सोचने पर कि हम जिसे इंसान कहते हैं वो हालात के हाथों कितना मजबूर हो सकता है। स्वागत है आपका द ह्यूमन मास्क की पहली कड़ी में, एक ऐसी दास्तान में जहां कफन के टुकड़े भी भूख की आग में जल जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की। प्रेमचंद जी ने अपनी कलम से ग्रामीण भारत का वो चेहरा दिखाया जिसे लोग अक्सर देखना नहीं चाहते। साल 1936 में लिखी गई उनकी आखिरी महान रचना कफन उनके बाकी कहानियों से बिल्कुल अलग है। इसमें ना तो कोई आदर्श है और ना ही कोई मीठी बात, इसमें सिर्फ यथार्थ है, यानी वो नंगा सच जो रूह को कंपा देता है। आइए प्रेमचंद जी की उस बेमिसाल कलाकारी को महसूस करें जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे। अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाजें निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घिसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया। जा देख तो आ, माधव चिढ़कर बोला। मरना ही तो है, जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देखकर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे, घीसू ने झिड़कते हुए कहा। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई तो मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। नियत का खेल, उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। अलाव के सामने बैठे दोनों आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद लाए थे। अंदर बुधिया करा रही थी और बाहर ये दोनों जल्द जल्द गर्म आलू निगल रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वो बुधिया के लिए नहीं थे, वो तो आलू की जलन से निकल रहे थे। सवेरा हुआ तो कमरे के अंदर से करहाने की आवाज बंद हो चुकी थी। माधव ने डरते डरते अंदर झांका तो देखा कि बुधिया ठंडी हो चुकी है। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी और पथराई हुई आंखें छत की ओर ताक रही थी। माधव भागता हुआ बाहर आया और बाप से लिपटकर रोने लगा। गांव के लोग जमा हो गए, सबने अपनी सहानुभूति जताई, लेकिन घीसू और माधव के सामने अब एक ही बड़ी समस्या थी। कफन। घर में फूटी कौडरी नहीं थी। खेत में मजदूरी करने से तो पहले ही हाथ पीछे खींच लिए थे। अब मुर्दे को जलाने के लिए लकड़ी और कफन कहां से आए? नियत का खेल दोनों गांव के जमींदार के पास पहुंचे। जमींदार उन्हें नफरत की निगाह से देखते थे, पर एक लाचार विधवा की मौत पर उन्होंने 5 रुपए फेंक दिए। गांव के दूसरे लोगों ने भी कुछ चवन्नियां और अठन्नियां दे दी। शाम होते होते उनके पास 5 रुपए की बड़ी रकम जमा हो गई। भीसू बोला, कफन लाने के लिए बाजार चलना होगा। माधव ने हामी भरी। रास्ते में घीसू ने कहा, कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा भी न मिला, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। माधव ने ठंडी आह भरी। हाँ, कफन तो मुर्दे के साथ जल ही जाएगा,
क्या रखा इसमें? दोनों के कदम बाजार की उस कलारी यानी शराब खाने के सामने रुक गए। बिना कुछ कहे वे अंदर दाखिल हो गए। 5 रुपए जो बुधिया के कफन के लिए थे अब मेज पर खनखना रहे थे। घीसू ने रोब से कहा, 1 बोतल शराब और ढेर सारी तली हुई मछलियां लाओ। माधव की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। महीनों बाद उनके सामने ऐसा शाही खाना आने वाला था। शराब का पहला घूंट हलक से नीचे उतरते ही उनके मन का डर गायब हो गया। घीसू बोला, बेटा वो स्वर्ग में जाएगी। उसने हमें यह दावत जो दी है, अगर हम कफन खरीद लेते तो क्या मिलता? जलकर राख ही तो होता। यहां कम से कम हमारी आत्मा तो तृप्त हो रही है। माधव ने झूमते हुए जवाब दिया, हाँ दादा। जीते जी उसे कभी भरपेट रोटी न मिली, पर मरकर उसने हमारा पेट भर दिया। नियत का खेल। अब वे पूरी तरह नशे में डूबे थे। उन्होंने पूड़ियां मंगवाई, चटनी और अचार मंगवाया। घीसू ने बचा हुआ खाना पास बैठे एक भिखारी को दान कर दिया। शराब खाने के अंधेरे में वे दोनों नाचने लगे, गाने लगे। बाहर दुनिया उस गरीब औरत की लाश के बारे में सोच रही थी, लेकिन यहां शराब के नशे में वे मौत का जश्न मना रहे थे। उन्हें इस बात का कोई गम नहीं था कि घर पर एक देह बिना कफन के उनकी राह देख रही है। दोस्तों, प्रेमचंद जी की ये कहानी कफन हमें अंदर तक झकझोर देती है। ये कहानी सिर्फ 2 आलसी आदमियों की नहीं है, बल्कि उस गरीबी की है जो इंसान को हैवान बना देती है। जब समाज एक जिंदा इंसान को रोटी नहीं दे पाता, तो मरने के बाद उसे महंगे कफन की क्या जरूरत। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत को जिंदा रहने के लिए पेट का भरा होना बहुत जरूरी है, वरना भूख के आगे हर रिश्ता, हर संस्कार और हर कफन बेमानी हो जाता है। उम्मीद है प्रेमचंद जी की ये अमर रचना आपको सोचने पर मजबूर करेगी। हमेशा की तरह खुश रहें और नेक बने।